तुलसी को हिंदू धर्म में पूज्य माना गया है, जो हर आंगन और घर की छतों में पाई जाती है। इसे सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि घर में भगवान के रूप में माना जाता है। तुलसी में बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से तुलसी के पौधे का हर हिस्सा स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। तुलसी की जड़, शाखा, पत्ती और बीज सभी का एक अपना महत्व है। तुलसी शरीर के शोधन के साथ साथ वातावरण का भी शोधन करती है तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। तुलसी एक औषधि पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। ये रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इससे ज्यादा उपयोगी औषधि और कोई भी नहीं है। तुलसी के पौधे की ऊंचाई 30 से 60 सेंटीमीटर तक होती है और इसके फूल सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास में कैसे करें तुलसी का पूजन। हिंदू परंपरा के अनुसार गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना उत्तम माना जाता है। ऐसे में अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो कार्तिक का महीना तुलसी रोपण के लिए शुभ माना गया है। तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में लगाएं। ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा उत्तर या ईशान कोण में हो। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल आदि से तुलसी के पौधे की पूजा करें। इसके बाद तुलसी मंत्र का उच्चारण करें और जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इसके पश्चात तुलसी जी की आरती करें और अंत में तुलसी की कथा का पाठ करें। कार्तिक मास में शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जगत के पालनहार अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, धन तथा सद्बुद्धि का वरदान देते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से यमदूतों का भी भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से तुलसी का पूजन करता है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके इन 8 नामों का जाप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्राकट्य बताया जाता है। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने सर्वप्रथम उनका पूजन किया था। जो मनुष्य इस दिन विश्व पावनी तुलसी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान करता है उसे सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने का फल मिलता है। वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो जाता है। हजारों अमृत कलशों से भगवान श्री हरि को जो संतुष्टि होती है वह उन्हें तुलसी का एक पत्र अर्पण करने से मिल जाती है। जो फल 10,000 गायों का दान करने से होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्र का दान करने से होता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों से होने वाला पुण्य फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर या शरीर में इसे धारण करके तीर्थ स्थानों पर प्राण त्याग करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को धारण करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवचन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध बना रहता है। पृथ्वी पर पड़ा हुआ अथवा जल में गिरा हुआ या श्री हरि विष्णु को चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्यों के लिए शुद्ध हो जाता है। आइए जानते हैं तुलसी कितने प्रकार की होती है। पहला है श्याम तुलसी, दूसरा है राम तुलसी, तीसरा है श्वेत अथवा विष्णु तुलसी, चौथा है वन तुलसी, पांचवा है नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी रखना उचित नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं तुलसी के औषधि गुणों के बारे में। औषधि गुणों की दृष्टि से तुलसी की पत्तियां ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। सभी तुलसी में राम तुलसी और श्याम तुलसी को प्रमुख माना गया है। इनकी पत्तियों को आप ऐसे ही लेकर खा सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी के फायदों के बारे में। पहला है दिमाग के लिए। दिमाग के लिए तुलसी बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके सेवन से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है और याददाश्त तेज होती है। इसलिए रोज तुलसी की 4-5 पत्तियों को पानी के साथ निगल कर खाना चाहिए। दूसरा, सिरदर्द के लिए। सिरदर्द होना एक आम बात है और अगर कोई इस समस्या से परेशान रहता है तो उसे तुलसी के तेल की 1-2 बूंद नाक में डालना चाहिए। इससे बहुत जल्दी ही सिरदर्द से आराम मिलता है। तीसरा, सिर के जू और लीक के लिए। अगर सिर में जू पड़ गए हैं और यह ठीक नहीं हो रही है तो बालों में तुलसी का तेल लगाने से जू और लीक मर जाती है।
चौथा, रतौंधी के लिए, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। कई लोगों को रात के समय ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे रतौंधी कहा जाता है। रतौंधी से पीड़ित लोगों के लिए तुलसी की पत्तियां काफी फायदेमंद होती हैं। पांचवा, कान के दर्द और सूजन के लिए। कान के दर्द और सूजन के लिए तुलसी के पत्ते काफी असरदार होते हैं। कान के दर्द होने पर तुलसी के रस को गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालने से दर्द से जल्दी आराम मिलता है। छठवां, दांत के दर्द के लिए। तुलसी की पत्तियां दांत के दर्द में काफी काम आती है। काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से दांत के दर्द में आराम मिलता है। सातवां, गले में खराश के लिए। तुलसी की पत्तियां गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। तुलसी के रस को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर गुल्ला करने से आराम मिलता है। आठवां, खांसी के लिए। तुलसी की पत्तियों से बने शरबत में गर्म पानी मिलाकर लेने से जुकाम में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नौवां, सूखी खांसी। तुलसी की पत्तियां अस्थमा और सूखी खांसी से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। इसके लिए तुलसी की मंजरी, सोंठ, प्याज का रस और शहद मिलाकर मिश्रण बनाएं और चाट कर खाएं। इससे सूखी खांसी में लाभ मिलता है। 10वां, डायरिया और पेट की मरोड़ के लिए। गलत खानपान या प्रदूषित पानी की वजह से डायरिया हो जाता है। तुलसी की पत्तियां डायरिया, पेट में मरोड़ आदि समस्या को ठीक करने में मदद करती हैं। 11वां, अपच के लिए। पाचन शक्ति कमजोर होने पर तुलसी का सेवन करना चाहिए। इसके लिए तुलसी की 2 ग्राम मंजरी को पीसकर काले नमक के साथ दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। 12वां, पेशाब में जलन के लिए। पेशाब में जलन होने पर भी तुलसी के बीज का उपयोग करने से आराम मिलता है। 13वां, पीलिया के लिए। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सही समय पर ना करवाने से आगे चलकर गंभीर बीमारी बन जाती है। तुलसी के पत्तों को पीसकर छाछ के साथ मिलाकर पीने से पीलिया ठीक हो जाता है। 14वां, पथरी दूर करने के लिए। पथरी होने पर तुलसी का सेवन करना फायदेमंद रहता है। इसके लिए तुलसी की पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खाएं। यह पथरी को बाहर निकालने में मदद करता है। 15वां, डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द से आराम के लिए। डिलीवरी के बाद महिला को तेज दर्द होता है और इस दर्द को दूर करने के लिए तुलसी की पत्तियां फायदेमंद रहती हैं। 16वां, कुष्ठ रोग के लिए। तुलसी का सेवन कुष्ठ रोग को दूर करने में सहायक होता है। 17वां, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। 18वां, पीरियड्स की अनियमितता के लिए। शरीर में वात दोष बढ़ जाने से पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। तुलसी के बीज में वात को नियंत्रित करने का गुण होता है, जिससे पीरियड्स ठीक से आने लगते हैं। 19वां, चोट ठीक करने के लिए। चोट लगने पर भी तुलसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोपण और सूजन को कम करने का गुण होता है। तुलसी का यही गुण चोट के घाव एवं उसकी सूजन को भी ठीक करने में सहायक होता है। 20वां, चेहरे के निखार के लिए। तुलसी का उपयोग चेहरे के निखार वापस लाने के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं तुलसी पूजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन तुलसी का पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बातों का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिला को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर ही रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती है और तुलसी का सूखना अशुभ माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र को भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य किसी कार्यों के लिए तुलसी को तोड़ना है तो इसे सुबह के समय ही तोड़ लेना चाहिए। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करें, इसके बाद पत्ते तोड़ें। इसके साथ साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़नी चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी पूजन की विधि। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक माह आरंभ हो जाता है। यह पूरा महीना नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। यही थी तुलसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी।
अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल जिज्ञासा को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी आगे ही मिलती रहे। धन्यवाद।